नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिज़नेस कैसे करें, कैसे शुरू करें। मैं बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ आपको बताता रहता हूँ या मेरे चैनल में बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ हैं, लेकिन बात ये आती है कि बिज़नेस कैसे शुरू करें। और इस वीडियो में जब ये अंत में पहुँचेगा तो आपको समझ में आएगा कि बिज़नेस शुरू कैसे किया जा सकता है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है। तो मैं इसमें 5 टॉपिक्स पे बात करूंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो 5 टॉपिक है। नंबर 1, बिजनेस कौन सा करें। ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप ये नहीं डिसाइड कर पाते हो कि बिजनेस कौन सा करें, तो मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा। दूसरी चीज़ आती है कि पैसे, बिजनेस करें तो पैसे कहाँ से लाएं, उस पर मैं हेल्प करूंगा। तीसरी चीज़ आती है कि अगर बिजनेस करें तो माल कहाँ से खरीदें, मैं उसमें हेल्प करूंगा, इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा। चौथी चीज़ आती है कि बेचे कहाँ, मैं उस पर हेल्प करूंगा। और आखिरी चीज़ जो आती है कि बिजनेस को बड़ा कैसे करें। जैसे मान लीजिए आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको एक बड़ा रूप कैसे दिया जाए, ये शुरू में ही बिजनेस स्टार्ट करते समय ही हमें सोचना होगा। तो इन 5 टॉपिक्स को मैं कवर करते हुए ये वीडियो पूरा क्रिएट करूंगा और इसमें आप मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता रहूँगा। हो सकता है वीडियो कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन मैं हर एक का एग्जाम्पल भी बताऊँगा, कैसे वो आसानी से किया जा सकता है, कैसे आप आसानी से अपने बिजनेस को एक छोटे बिजनेस से एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। पूंजी कहाँ से लाएं, बहुत सारे सवाल हैं जो आपको हमेशा परेशान करते होंगे और करते रहते होंगे अगर आप बिजनेस की सोच रहे हो। तो ये वीडियो हो सकता है आपको बहुत हेल्प करे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक का आता है, जो हर जगह से पूछा जाता है कि कौन सा बिजनेस करें। किसी दिन आप सोचते हो कि बैंगल का बिजनेस करें, तो किसी दिन दूसरे दिन आपके दिमाग में आने लगता है कि यार किराने का बिजनेस सेफ रहेगा। चौथे दिन आता है कि क्यों ना यार कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कर लिया जाए। पांचवें दिन आता है शूज़ का बिजनेस कैसा रहेगा, कॉस्मेटिक्स, शूज़। ऐसे ही सारे सवाल आपके दिमाग में घुसे रहते हैं कि क्या करें, क्यों? क्योंकि एक बार कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उससे पीछे नहीं आ सकते, आगे ही जाना होगा। भले ही आपको लगे यार 2 आइडिया थे, ये आइडिया नहीं है, इससे बेटर तो वो था, बाद में लगे। लेकिन सारी चीज़ें जो है पहले ही अगर हम समझ के आगे बढ़ें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या समझें? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि कौन सा बिजनेस करें, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर ये ढूंढो कि आपके अंदर क्या छुपा है, कौन सा ऐसा टैलेंट है, कौन सी ऐसी हॉबी है जो आपके अंदर है और आपको उस काम करने में मन लग रहा है। जैसे मान लीजिए आप घूमने के शौकीन हो और आप बहुत बार कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं या कई ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं जहां आप जा चुके हो और आपका मन घूमने में बहुत लगता है, तो ट्रेवल्स का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। उसका बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको खाना बनाने का शौक है, अगर आप चाहते हो कि हम बहुत अच्छा अच्छा खाना बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा तल्लीनता से, कई लोगों को शौक होता है खाना बनाने का, तो आपके लिए रेस्टोरेंट का बिजनेस अच्छा हो सकता है, घर में कुकिंग का बिजनेस अच्छा हो सकता है, कैटरिंग का बिजनेस अच्छा हो सकता है, शादियों में कैटरिंग करने का बिजनेस अच्छा हो सकता है। तो ये सारे के सारे बिजनेस आपके लिए हो सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस, जैसे मैं कोई बिजनेस करना चाहूँ और आप कोई बिजनेस करना चाहें, तो दोनों के शौक, दोनों की रुचि, सबकी रुचि अलग अलग होने से बिजनेस का फाउंडेशन अलग अलग हो जाता है और बिजनेस करने का तरीका अलग हो जाता है। तो मैं ये बताऊं कि आपके लिए कॉस्मेटिक्स का बिजनेस अच्छा होगा, आपके लिए किराने का बिजनेस अच्छा होगा, आपके लिए जूते का बिजनेस अच्छा होगा या कोई भी, तो वो गलत होगा। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके लिए बिजनेस कौन सा अच्छा है, आपका मन किस में लगता है, आपको किस में रुचि है। क्योंकि जो जो चीज़ में आपको रुचि होगी ना, वो बहुत आगे जाएगा। तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। आप खुद ढूंढो कि आपके अंदर क्या ऐसा खूबी है, क्या ऐसी गुण है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस करने में आनंद दे रही हैं, जो आपको वो काम करने में आनंद दे रहे हैं, तो वो बिजनेस आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अब दूसरी बात आती है कि बिजनेस में पैसे कहाँ से आए। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। और कितना पैसा लगाएं और कैसे लगाएं कि ना डूबे, बहुत सारे। तो मैं एक लाइन में आपको बात कहूँ कि बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है तो आपकी शिद्दत की, आपको उसके प्रति डिवोशन की, आपके को उस बिजनेस के करने के लिए जुनून की, बस। अब आप कहोगे कि ऐसे नहीं होता है सर, आप झूठ बोल रहे हो या आप गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता।
तो मैं कहूँगा कि बिना पैसे के ही हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, उसी उदाहरण को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपके पास ट्रेवल्स की बात है तो आप सोचोगे यार बस खरीदनी होगी, गाड़ियाँ खरीदनी होगी, फलाने करने, कुछ नहीं करना होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ और उसके बाद आपको समझ में आएगी कि हाँ, बिज़नेस के लिए पैसा नहीं, हाँ बिज़नेस के लिए जुनून बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से कोलैबोरेट कीजिएगा अपनी चीज़ों का। मान लीजिए आप वैष्णो देवी 10-5 बार गा चुके हो, आपको अच्छे से पता है, तो आप क्या करो कि आपको, ये एक एग्जांपल है, फिर आप अपने हिसाब से देखिए। तो क्या करो, आप एक बस हायर कर लो। बस मान लिया 20 लाख, आपके क्षेत्र से वैष्णो देवी का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से उसने 20,000 रुपये आपसे डिमांड की कि 20,000 रुपये में वो बस चली जाएगी। ठीक, इतने दिन का टूर होगा, 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जो भी उसने डिसाइड किया, और मान लिया 20,000 रुपये वो आपसे मांग रहा है। तो आपने देखा कि 50 सीट हैं, तो 50 हिसाब से अगर 20,000 का हम भाग देते हैं तो पर हेड 1,000 रुपये आता है। अब इसलिए आपने उसको 1,700 रुपये रख लिया कि एक टिकट का किराया 1,700 रुपये है और 8 दिन खाना वगैरह सब इसी बस में होगा, और आपको जाना है, आना है, सब कुछ मैं इसमें प्रोवाइड करूँगा, गाइड प्रोवाइड करूँगा, खुद गाइड बन जाइए क्योंकि आप कई बार जा सके हो, आपको एक एक चीज़ पता है, क्योंकि आपका शौक़ है वो करना, ये ट्रैवलिंग आपका शौक़ है, तो आप उसके एक अच्छे गाइड बन सकते हो। एक छोटा सा माइक और ब्लूटूथ ले लो और अपनी बात बताओ, बस में रहते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, लोगों के रास्ते में जो भी हिस्टोरिकल प्लेस बन रहे हैं वो हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बताओ, मतलब आनंद के साथ उनको विज़िट कराओ, उनकी सहूलियतों का ख्याल रखो। तो जब आप टिकट बेचोगे, अब कैसे टिकट बेचोगे, आप कुछ पंपलेट छपवा लो, सारे मंदिर जो आपके आसपास क्षेत्र में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, दुर्गा जी के, शंकर जी के, जिसके भी मंदिर हैं, आप उसके सामने पंपलेट लगा दो कि ये है, इतने रुपए का है, ये सुविधाएं हैं उसमें, और ये चीज़ें दर्शन कराई जाएंगी। जो आपके क्षेत्र में, जो आपकी लाइन में पड़े, उन सारी चीज़ों का वर्णन उसमें बड़ी विधिवत कर दो। तो इस टाइप से देखिए, अब इसमें क्या है, आपके पास पहले पैसा आया, टिकट का पहले बुक नहीं करनी है, बस आप बस इंक्वायरी कर लो कि कितने की मिलेगी, फिर आपके पास पैसा आ गया, आप उसको, जब आपके पास पैसे आ जाएं तो आप बस बुक कर लो और आगे का। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया कि कैसे आप बिना पैसे के भी बिजनेस कर सकते हो। दूसरा उदाहरण हो सकता है कि मान लीजिए आप बेकरी का शॉप करना चाहते हैं, आप एक अच्छा बेकरी का शॉप करना चाहते, शुरू में खुद ना करो, खुद शुरू में किसी अच्छी बेकरी, जो बहुत सारी बेकरी हैं, उनमें अपना एक काउंटर बनाओ और उसमें अपने सामान रखो। कैसे रखोगे, आप एक 200 रुपये का बिजनेस विजिटिंग कार्ड बनवा लो, 200, 300, 400 का बनेगा विजिटिंग कार्ड, ये मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस टाइप ऑफ द बेकरीज, ठीक है, और बेकरी का अपना नाम रख दो कि ये बेकरी। इसके बाद आप कहीं से भी रॉ मटेरियल खरीदो, अच्छी क्वालिटी वाला जो बेकरी बनाता हो अपने क्षेत्र की, और उससे उसका ब्रांड न लो और अपने ब्रांड में पैक करके उन सारी दुकानों में रखो, सेल करने की कोशिश करो। तो क्या है कि आपने ना, तो शुरुआत में यार, शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बनाना नहीं है, आपको मार्केटिंग करनी है। जैसे सेफ्टी शूज़ का आपको काम करना है, तो आप क्या करो, एक अपना विजिटिंग कार्ड बना लो, लोगों के पास जाओ, जो इंडस्ट्रियल शूज़ या इंडस्ट्रियल सेफ्टी आइटम बेचते हैं उनको बताओ कि मेरा ये शूज़ है, आप लीजिए। तो क्या है, किसी भी चीज़ को करने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट पैसा नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट है आपको उसके करने के लिए ललक, और जब आपके अंदर ललक होगी ना तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अब अगली बात आती है कि कहाँ से माल खरीदें। तो मैंने कई बार बताया है, जैसे मैंने बोला कि जैसे आपको काजू का बिज़नेस करना है, या आपको किसी भी चीज़ का, जैसे आपको मखाने का बिज़नेस करना है, आपको दाल चावल सब्जी, जिसका भी बिज़नेस करना है, तो आपको अपने क्षेत्र से ही शुरुआत में, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, फिर आप कहीं से लाओ, कोई मनाही नहीं, लेकिन शुरू में कहीं दूर मत जाओ, अपने आसपास की क्षेत्र की होलसेल मंडी से माल लाओ, उसको अच्छे से पैक करो, बिन लो। अगर मान लीजिए आप कहीं से माल लाए, उसको अच्छे से चुन लो, चुनने के बाद उसको अच्छे से पैक करो। मैंने आपको कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें अच्छी पॉलीथीन आती है, जो आपको कहीं ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उसको पैक करो और सेल करो। सेल करने के लिए कहाँ जाएं, तो सेल करने के लिए जितने भी डोर्स टू डोर आप जा सकते हो। आप कुछ लोगों की मंडली बना लो, कुछ लोगों को अपने आसपास के दोस्तों को हायर कर लो कि अगर उन्होंने 100 पैकेट दे दो, अगर इन्होंने 100 पैकेट, हर पैकेट 10 रुपये देंगे, इस टाइप से कुछ बना लो। 5 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे, अगर आपने इतना बेचा तो आपको इतना पैसा मिलेगा। किसी को तनख्वाह पे मत रखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप
सराउंडिंग में अपने दोस्तों को, अपने आसपास के ऐसे बेरोजगारों को चुनो जिनका एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप में वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करो और उनको बेचने की कोशिश करो। तो इस टाइप से अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो बिज़नेस आसानी से होता है और होगा ही। तो मैंने आपको आज इतनी चीज़ें कवर की। फिर आखिरी में बात आती है कि बड़ा बिजनेस कैसे करें। तो पहले से ही माइंड सेटअप करो। ये जितने भी मैंने आइडिया बताए, चाहे वो ड्रिबल का बताया हो, चाहे मैंने आपको पैकिंग वाला बताया हो, चाहे मैंने आपको ग्रुप बना के बताया हो, तो किसी में बाउंडेशन नहीं है। जैसे बेकरी का बताया तो सब कुछ बहुत ब्रॉड है। मैंने आपको किसी में भी ये नहीं बताया कि आप दुकान खोलो और 10 लोग बहुत सारे सामान लेके बैठ जाओ और चुपचाप नहीं। अभी आप यंग हो, अगर आप यंग हैं, अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप इस सब बंधनों में ना बंधो, अपने आप को ग्राहक के पास पहुंचाओ। देखिए ई कॉमर्स या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्यों सक्सेस है, वो इनके सक्सेस होने के पीछे का कारण यही है कि अब वो ग्राहक के पास जा रहे हैं, ना कि ग्राहक का अपनी दुकान में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। और अब आगे आने वाला समय तो और आगे आ जाएगा। तो आप एक चीज़ याद रखो कि जैसे आप अपनी दुकान में नहीं बैठो, उनके तक पहुंचो। अभी तो उनके तक पहुंच रहे हैं, अभी कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि जैसे ही ज़रूरत होगी वैसे ही वो चीज़ मिलेगी। मतलब जैसे मान लीजिए आपको ब्रश करने की ज़रूरत है, तुरंत पेस्ट मिलेगा। तो जस्ट इन टाइम का समय आने वाला है। अभी आपको हो सकता है कि ये मजाक सा लग रहा हो, लेकिन ये आगे चल के ऐसा ही, जैसे अभी आप घर तक पहुँचे हो ना, अभी वो प्रोडक्ट उस तक पहुँचेंगे। जैसे ही वो यूज़ करने वाला होगा उसी समय उनको प्रोडक्ट वो मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ऐसी क्रांति में आपको अपना बिजनेस चुनना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जो सबसे एक बड़ी बाधा है जो बिज़नेस नहीं करने देती है वो है शर्म। और एक और बाधा है जो बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ने देती है, वो सिर्फ सुनना, करना नहीं। ये भी बात है। अगर आप करोगे ना, कोई भी चीज़ कर डालो, स्टार्ट कर दो, छोटे से छोटी बात स्टार्ट कर लो। अगर शर्म आती है तो 10-20 किलोमीटर दूर जाके किसी हाईवे के किनारे बैठ जाओ, बस स्टार्ट कर दो। पता है, अगर आप स्टार्ट कर दोगे आपके अंदर अलग सी ललक आएगी, अलग सी जुनून आएगा और आप हर काम कर पाओगे। तो पता है, हमारा देश सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो शर्माता बहुत है। अगर हमारे देश के युवा थोड़ा कम शर्माए ना बिजनेस के मामले में, उन्हें लगता है बहुत बड़ा बिजनेस होगा तभी मैं करूँगा। अगर छोटे छोटे बिजनेस हमारे देश के युवा करने लगे तो देश को सुपर पावर होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में हैं। और बस उनके अंदर एक जुनून भरने की ज़रूरत है कि वो कर सकते हैं। अगर उनके अंदर ये जुनून आ गया कि वो कर सकते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के युवाओं में ये बात भर सकूँ कि वो कर सकते हैं। उनके लिए पैसा बाउंड्रीज नहीं होगी, उनके लिए सिर्फ एक चीज़ बाउंड्रीज है, वो है शर्म और करने की इच्छा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।